हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एडवोकेट्स। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है। और मोटर व्हीकल में जब इंश्योरेंस कराते हैं, मतलब हम जब अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, तो उस इंश्योरेंस में जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है वो क्या होता है, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सेकंड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है आखिरकार, और इनमें क्या क्या चीज़ें हमें कवर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। बाकी तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंश्योरेंस होता क्या है, आजकल सभी को पता होता है कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें ये एश्योरेंस देती है कि अगर आपको उस चीज़ का, जिस चीज़ का भी आपने इंश्योरेंस कराया, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है किसी तरीके से, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देगी। यही होता है इंश्योरेंस। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ियों का, व्हीकल का ही इंश्योरेंस कराया जाता है। आजकल आपने देखा होगा, जब आप नया मोबाइल लेने जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, तो आपके मोबाइल तक का इंश्योरेंस होता है कि वाटर से डैमेज हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा, या टूट फूट हो जाएगा तो ये मिलेगा, थेफ्ट हो जाएगा, उसका चोरी हो जाती है तो उसके लिए कुछ और आपने कई बार देखा होगा कि सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो भी अपनी शॉप का इंश्योरेंस करा लेते हैं, क्योंकि इन केस अगर उनकी दुकान में चोरी हो जाए तो एज ए कंपनसेशन उन्हें पैसा मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से। यदि आप चाहते हैं तो आप एक छोटी से छोटी चीज़ का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। आप चाहें तो एक सुई खरीदने जा रहे हैं तो उस सुई का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल, सिर्फ गाड़ियों के, व्हीकल्स के इंश्योरेंस के क्या होता है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। आप सपोज़ कीजिए कि किसी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, जैसे कि आप इसको मान लीजिए कि ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से कवर ये एक गाड़ी है, और तो इस गाड़ी को 3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 कि अगर ये कहीं चोरी हो जाती है गाड़ी, तो इसकी जितनी भी आईडीवी वैल्यू इंश्योरेंस में लिखी होगी, एक कीमत लगाई गई होती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि हाँ भाई आपकी गाड़ी की कीमत इतनी है, तो जितनी उसकी वैल्यू लगाई गई होगी, गाड़ी चोरी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से उसको उतना पैसा मिल जाएगा गाड़ी के मालिक को। दूसरा फ़ायदा, अगर ये रोड पे कहीं चल रही है और एक्सीडेंट हो जाता है और ये गाड़ी जितनी डैमेज होगी, तो इसका जितना भी खर्चा होगा ठीक करने में वो सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर ये गाड़ी किसी रोड पे चलते वक्त में इससे किसी और को चोट लग जाती है, जो तीसरा बंदा आ रहा है, जो रोड पर राह पे चल रहा है, अगर किसी के लग जाती है और वो घायल हो जाता है या फिर किसी कारण से मर जाता है, तो इसको ये फ़ायदा होगा इस गाड़ी वाले को कि इसको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा, उस मरने वाले को या घायल होने वाले को, उसको भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये तो हुई बात कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। अगर यही बात मैं करूं कि इसी गाड़ी का थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस है, अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है इसने, तो इसको क्या बेनिफिट होगा। तो जो मैंने 3 फ़ायदे बताए कि अगर गाड़ी चोरी हो गई तो उस सूरत में कोई पैसा गाड़ी के मालिक को नहीं मिलेगा। गाड़ी अगर रोड पे चलते वक्त में डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है, तो गाड़ी मालिक को खुद ही सारा खर्चा लगा के अपने आप गाड़ी को ठीक कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देगी। बस उसमें सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि अगर इस गाड़ी से राह चलते इस गाड़ी से कोई तीसरा व्यक्ति मर जाता है या घायल हो जाता है, इसने रोड पे चली और इसने किसी को मार दिया, वो तीसरा व्यक्ति अगर मर गया या घायल हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके मरने वाले को या फिर उसके घायल होने वाले के जितने भी उस पर आश्रित लोग होंगे उनको पैसा देगी। यही होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ही यही होता है कि ये फर्स्ट पार्टी हो गया, तो और जो मरने वाला है वो थर्ड पार्टी हुआ, मरने वाला या घायल होने वाला, आप जो भी कहें, वो जो है वो थर्ड पार्टी हो गया। तो अब बात करते हैं कि सेकंड पार्टी इंश्योरेंस, मतलब कि सेकंड पार्टी क्या होता है इंश्योरेंस में। तो सेकंड पार्टी ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सेकंड पार्टी होती है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है व्हीकल का, वो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा सेकंड पार्टी होती है। जो गाड़ी का मालिक है वो फर्स्ट पार्टी होता है, और जो रोड पे एक्सीडेंट के दौरान जो घायल हुआ या जो मर गया, जैसे कि इस गाड़ी से ये व्यक्ति अगर मर जाता है, ये वाला तीसरा आदमी अगर जब मर जाता है, घायल हो जाता है, तो ये थर्ड पार्टी हुआ। तो इसीलिए फर्स्ट पार्टी में ये भी, इसकी गाड़ी खुद की कवर भी है, चोरी से भी और डैमेज से भी, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सिर्फ ये कवर होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर इस गाड़ी से ये मरा तो सिर्फ ये कवर है और कोई कवर नहीं है। इसको अपने आप को सही कराने के लिए, अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो यही है तीनों में फ़र्क, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस,
जो कि गाड़ी मालिक होता है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि इंश्योरेंस कर रही होती है। थर्ड पार्टी वो होता है जो कि रोड पे चलते वक्त में ठुक जाए, चाहे वो गाड़ी से है चाहे वो कैसे भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, और यहाँ तक कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस में सेकंड पार्टी क्या होता है। और आखिरकार हमेशा आपने रोड पे देखा होगा कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी ही इंश्योरेंस होते हैं, कभी सेकंड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता। उसका कारण सिर्फ यही होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ही सेकंड पार्टी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक वीडियो में। थैंक यू सो मच।